बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक कुटुंब का मोह और माया का लोभ नहीं त्यागा, त्याग ही नहीं पाए और किसी पूर्ण सत्पुरुष की आज्ञा में मन को लगाया नहीं, लेकिन फिर भी उनके भीतर ये कामना सदैव पलती है, ये इच्छा जागृत रहती है कि लोग उन्हें भक्त की पदवी दें, लोग उन्हें भक्त के नाम से पुकारें कि ये भगवान का भक्त है, यानी भक्ति करने वाला है। ऐसी वो कामना अपने भीतर रखते हैं, लेकिन अब ये विचार करना है इस प्रकार स्वार्थपरता अपने भीतर भरी हो, विकार भरे हों, झूठी कामनाएं भरी हों और बाहरी दिखावा करने वाले और ऊपर ऊपर से परोपकार करके दिखाने वाले और केवल भीतर ही भीतर वे अपनी बड़ाई की इच्छा रखते हों, ये कैसे संभव है? भक्त केवल कहलाने से तो भक्त नहीं हो जाता, या भक्ति का नाम लेने से भक्तिमान नहीं बना जा सकता, भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर भक्त बनना हो, भक्ति की इच्छा हो, भक्ति करने से फिर भक्त बनने की चाहना रखने की जरूरत थोड़ी ही पड़ती है। अगर भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने लगे हैं, तो भक्त अपने आप ही कहलाने लगेंगे। जब जिस कार्य को हम अंजाम दे रहे हैं उस कार्य के रूप में हमारी पहचान बनना निश्चित है, उसके लिए अलग से कामना करने की, अलग से प्रयास करने की नहीं जरूरत होती। अगर कोई बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है, 5वीं क्लास की शिक्षा ग्रहण करता है, 5वीं क्लास की किताबें लेकर जाता है, 5वीं क्लास में बैठता है, 5वीं क्लास का उसके पास जो है प्रमाण है, फिर क्या उसको अलग से विज्ञापन करने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो सबको कहता फिरे या उसके माता पिता कहते फिरे 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ मैं 5वीं क्लास में आ गया हूँ? या फिर जिसको पहले से ये मालूम हो कि 4थी क्लास में पढ़ रहा है और एग्ज़ाम हुए हैं, तो सभी के बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनके लगभग उनको जानने वाले ये भी जानते हैं कि 4थी क्लास में पढ़ने वाला जब एग्ज़ाम देने के बाद में अगर पास हो जाता है वो 5वीं में आएगा। 5वीं क्लास में पढ़ने से पहले ही ये समाचार मिलने जुलने वालों को मिल जाता है कि फलां बच्चा 4थी क्लास से पास हो गया है, 4थी से पास होकर 5वीं में ही जाएगा। यानी एक
पक्की जो हमारे भीतर लगन होनी चाहिए वो यही कि हम जो बनना चाहते हैं वो केवल चाहत ना रख के उस चाहत वाले कार्य को अंजाम देने में लग जाएं, लगे रहें। चाहना करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। जब हमने क्रियान्वित रूप में उस कार्य को कर लिया, करते चले जा रहे हैं, जब भक्ति वाली राह हम चुन लेते हैं, भक्ति को अपना लेते हैं, भक्ति से प्यार करते हैं, भक्ति प्राप्त करने लगते हैं, तो फिर भक्त कहलाने में फिर समय थोड़ी लगेगा। और फिर ये ज़रूरत क्या है कि लोग भक्त कहेंगे तभी हम भक्त कहलाएंगे। हम अपने भीतर से तो भक्त हो चुके। बाहरी दिखावा केवल उसी को करना होता है जिसके भीतर वो वस्तु नहीं है। बाहर से भक्तिमान होने का दावा उसी को करना है जो अंदर से भक्ति से विहीन है, भक्ति से खाली है। जिसके पास करोड़ों अरबों रुपया हो तो वो क्या गली गली में मनियादी करते फिरते हैं, अनाउंस करते फिरते हैं? क्या उन्होंने मनियादी के लिए बंदे रखे हुए होते हैं कि जो गली गली कहते फिरें अमुक व्यक्ति के पास इतना रुपया, इतना पैसा है, इतना उस बैंक में है, इतना उस बैंक में, इतना घर में पड़ा हुआ है? नहीं ज़रूरत है, क्योंकि उसके तुलनात्मक जो भी बैंक बैलेंस वाले हैं उनको उन्हीं की भाषा में समझा दिया जाता है। क्योंकि रुपया बढ़ रहा है तो रुपए का इन्वेस्टमेंट जो बढ़ता है अपने आप पता लग जाता है। फलां व्यक्ति ने, फलां कारोबारी ने वहाँ एक फैक्ट्री और लगा ली है, वहाँ पर एक बंगला ले लिया है जो इतने 1000 करोड़ का है, इतने 100 करोड़ का है। अगर भक्ति वास्तव में जो करना चाहता है वो बिना कहे भक्ति में लग जाता है। भक्ति की उसको तलाश होती है और जब उसकी तलाश पूरी होती है तो वो क्रियान्वित रूप में उस भक्ति की चाहना को तेज करते हुए अधिक से अधिक भक्ति प्राप्त करने में लग जाता है। जिसको भक्ति में लाभ दिखता है, जब तक भक्ति में लाभ नहीं दिख पड़ता तब तक भक्ति कोई करता नहीं है। और जब भक्ति में लाभ समझ आ जाता है कि भक्ति में लाभ है, यानी बाकी सब चीज़ों से अधिक लाभ भक्ति में है, तो भक्ति में इस प्रकार लग जाता है, भक्ति में लीन हो जाता है कि अधिक से अधिक भक्ति उसी के पास आ जाए, जल्दी से जल्दी आ जाए। धन का लोभ करने वाले, धन का लाभ समझने वाले धन को एक दिन में प्राप्त करना चाहते हैं और नहीं कर पाते तो क्या करें। लेकिन क्या कोई ऐसा इंसान है कि अधिक से अधिक लाभ हो रहा हो, अधिक से अधिक धन आ रहा हो और कोई कह दे कि मुझे आज नहीं कल चाहिए, इतना नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा चाहिए? या तो वो भक्तिमान हो सकता है, लेकिन धन का लोभी है, धन प्राप्त करने की लगन है, वो तो यही चाहता है कि एक रात में लखपति हो जाऊं, करोड़पति हो जाऊं, अरबपति हो जाऊं, मेरे समान कोई हो ही ना। इसी प्रकार जब भक्ति की लगन लग जाती है, जब भक्ति
की चाहना होती है, भक्ति की ख्वाहिश होती है, भक्ति में लाभ दिखने लगता है, भक्ति का लाभ समझ में आ जाता है, तो वो भक्त उसी समय भीतर ही भीतर भक्त का दर्जा ले लेता है। और उसका प्रयास यही होता है कि एक रात में जितनी अधिक से अधिक भक्ति प्राप्त हो जाए। वो किसी को दिखाने के लिए भक्ति प्राप्त नहीं करता। दिखाने के लिए जो भक्तिवान बनना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं, वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति देखने दिखाने की वस्तु नहीं है, भक्ति करने की चीज है। भक्ति करने वाला कार्य है। इसको करने में जब भी क्रियान्वित रूप में जब भक्ति होने लगती है, फिर इसके समय की कोई सीमा नहीं है। वो निर्भर उस वक़्त होता है कि कितनी लगन है, कितना भाव है। रुपया पैसा कमाने के लिए सीमा हो सकती है, लेकिन भक्ति के लिए हर किसी के लिए कोई सीमा नहीं है। जितना जी चाहे भक्तिमान बन सकता है, जितना चाहे उतना भक्तिवान बन सकता है, लेकिन उसमें जो लाभ है भक्ति में वो दिखाई दे। भक्ति का लाभ समझकर जो भक्ति करे उसी का आनंद बहुत बड़े आराम से प्राप्त किया जाता है। अगर किसी को दिखाने के लिए भक्त मंडली में कोई शामिल हो जाए, सबको देखकर सिर हिलाना शुरू कर दे, हाँ जी करना शुरू कर दे, भीतर से कुछ और भरा हुआ हो, भीतर में कामनाएं भरी हुई है, इच्छाएं भरी हुई है, वो भीतर से भक्ति से खाली ही रहेगा। संतों महापुरुषों के अटल फैसले हुआ करते हैं और भक्ति पथ में सतगुरु कृपा के अभिलाषी को, जो सतगुरु से कृपा चाहता है, आशीर्वाद चाहता है, भक्ति तो सतगुरु की चरण शरण में जाने से ही मिलती है। और जिसने सतगुरु की चरण शरण अपनाई है, नाम की बख्शिश हुई है, सतगुरु के जो हिदायत भरे वचन हुआ करते हैं, उस पर हर वक़्त नज़र रखता है, ध्यान रखता है और अमल करता है कि सतगुरु की खुशी किस में है, क्या करने से सतगुरु की प्रसन्नता मिलती है, उसी प्रकार के कार्य करेगा, उसी प्रकार के कर्म करेगा। क्योंकि जब उस प्रकार के जो सतगुरु को पसंद हो उस प्रकार के कर्म नहीं करेगा तो प्रसन्नता नहीं उतरेगी, और प्रसन्नता सतगुरु की नहीं मिलेगी तो प्रसन्नता के बिना तो भक्ति हो भी नहीं सकती। क्योंकि जीव अपनी अक्ल और बुद्धि से तो कर ही नहीं सकता। हम ये भली भांति जान लें, महसूस भी करें कि हमारी भीतर बाहर जितनी भी शक्ति है हमारे अंदर, हम कितने कमज़ोर हैं। ऐसे ही थोड़ी श्री गुरु महाराज जी ने श्री आरती में ये लाइन लिखवाई है कि मैं निर्बल अति दीन हूँ, यानी बहुत कमज़ोर हूँ, गरीब हूँ, मैं निर्बल अति दीन हूँ और तुम समर्थ बलवान।
जमीन और आसमान का फर्क कर दिया है। भले ही परमात्मा का अंश हूँ मैं, परमात्मा की सारी शक्तियाँ आत्मा के अंदर हैं, विद्यमान हैं, लेकिन बीच में जो दीवार खड़ी है वो परमात्मा की सारी शक्तियाँ रोके हुए है। परमात्मा की शक्तियाँ जब आत्मा के भीतर उजागर होने लगती है, वो दीवार हटने लगती है, फिर तो आत्मा और परमात्मा के अंदर कोई भेद रहता नहीं, कोई अंतर रहता ही नहीं, तब तो एकाकार ही हो जाता है। भक्ति मार्ग में सतगुरु की कृपा के अभिलाषी को, अगर हमको सतगुरु की कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, उनकी प्रसन्नता चाहिए, तो एक प्रकार से हम अपने भीतर देखें भी सही, महसूस भी करें, क्या इस प्रकार के गुण भीतर में हैं। नहीं तो पैदा किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं सतगुरु की कृपा के द्वारा। पहला है कि चतुराई को छोड़कर सरल स्वभाव बनाना। हम चतुराई न करें, किसी से भी चतुराई करने की आवश्यकता नहीं है। और क्यों करनी है चतुराई? भक्ति के अभिलाषी को चतुराई छोड़नी पड़ेगी। अगर आम दुनिया में सब जगह चारों ओर चतुराई का ही बोलबाला है तो उससे क्या होता है? सब के सब दुखी हुए पड़े। किसी पर गुरु की आज्ञा का पहरा नहीं है, गुरु की आज्ञा की रहनुमाई नहीं है तो दुखी ही दुखी है। किसी के भीतर सहनशीलता नहीं है, धीरज नहीं है, संतोष नहीं है, परोपकार नहीं है, जिसने आलस को नहीं त्यागा, इंद्रियों के भोग पदार्थों में लगा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, सत्संगत को नहीं अपनाया, सब के सब दुखी हैं, पूरा संसार दुखी है अगर इस प्रकार के गुण नहीं अपनाए। सर्वप्रथम चतुराई को छोड़कर अपना हमको सरल स्वभाव बनाना है। बिना चतुराई के जो हम देखते हैं कि कुछ कुदरती तौर पर भोले लोग होते हैं, कुछ भी पता नहीं होता, बड़ी मुश्किल से अपना नाम बता पाते हैं, घर से बाहर कहीं चले जाएं तो अपना ठिकाना, अपना घर नहीं बता पाते, तो क्या वो रोटी नहीं खाते, कपड़ा नहीं पहनते? क्या उनको कोई पूछता नहीं है? हम देखते हैं सड़क किनारे कहीं ऐसा होता है तो अपने प्रारब्ध के अनुसार ऐसा हो जाए, कोई अपना रास्ता भूल जाए या किसी को कोई तकलीफ आ जाए, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। प्रारब्ध हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। पीछे का प्रारब्ध जो बन गया सो बन गया, लेकिन यहाँ पर ऐसे कर्म क्यों करें जिससे हमारा प्रारब्ध आगे आने वाला इस जन्म में भी कष्ट आ सकते हैं इन अभी किए हुए कर्मों से। ऐसे कर्म क्यों करें जिससे हमारा प्रारब्ध चाहे इस लोक में या परलोक में खराब हो। और जब भक्ति की बात आती है या भक्ति की हम चर्चा करते हैं, भक्ति की चर्चा करते हुए तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमको जानना चाहिए, जानना पड़ेगा कि चतुराई को छोड़ देना, अपने स्वभाव को सरल बनाना, और अपने ऊपर अगर बंधन कोई रखना है तो वो केवल गुरु आज्ञा का बंधन, कि जो सतगुरु ने हमें नियम बताए हैं वो बंधन समझकर एक उनके उस बंधन के दायरे में रहना है।
पहला, चतुराई को छोड़कर सरल स्वभाव बना लेना है। दूसरा, गुरु आज्ञा के बंधन में रहना है। सहनशीलता और धैर्य धारण करना है। संतोष, परोपकार और आलस्य का त्याग। इंद्रिय रस भोगों में आसक्ति नहीं होना चाहिए। एकांत सेवन अधिकतर करते रहना चाहिए। अहंकार का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। सत्संगति तथा यम नियमों का पालन करते हुए शब्द में, भजन सुमरन में, इसका अभ्यास करने में हर वक्त तैयार रहना चाहिए। एक लगन होनी चाहिए कि मेरा समय होने वाला है, भजन सुमरन करने का समय हो रहा है, मुझे सब काम छोड़कर अपना कार्य करना है। ये इन गुणों को धारण करने पर ही जो हृदय रूपी भीतर हमारे सिंहासन है, उस सिंहासन पर मालिक का साम्राज्य होगा और फिर आनंदमय जीवन बनेगा। भक्ति इसीलिए हम करते हैं, भक्ति का बुलंद इरादा हमारा इसलिए होता है कि जीवन आनंदमय बन जाए। मनुष्य जीवन ही इसलिए मिला है कि जीवन को हमेशा हमेशा के लिए आनंदमय बनाना है। अभी जो भक्ति से खाली जीवन अगर है, या इस प्रकार के सतगुरु की प्रसन्नता वाले ये गुण नहीं है हमारे बीच में, तो क्या हमारा जीवन आनंदमय है? या कभी हो सकता है? कल्पना भी नहीं कर सकते। आनंदमय जीवन की कल्पना भी तभी संभव है जब सतगुरु के आशीर्वाद और सतगुरु की कृपा से धारण किए जाने वाले गुण हम अपनाने का अपने अंदर दृढ़ निश्चय करें। आनंदमय जीवन तभी से बनना शुरू हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी जब भीतर में संकल्प लिया नहीं और आनंदमय जीवन बनना शुरू हो जाएगा। बल्कि भक्तों का जो जीवन है, भक्तों की जो हार्दिक पुकार है, वे तो समय समय पर इस प्रकार पुकार करते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार आपकी कृपा हो, जिस पर भी आपकी कृपा हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, अगर आपकी कृपा है तो वो गरीब अमीर से भी ज़्यादा और अनपढ़ होकर भी पढ़े लिखों से ज़्यादा अधिक आपकी रहस्यमयी बातें भी समझ लेता है। इस प्रकार एक प्रेमी की अपने प्रीतम से वार्ता होती है, अपने विचार सतगुरु के चरणों में अर्पित करता है। ये केवल अपने सतगुरु की जो कृपा है उसका गुणगान सेवक करता है, करना चाहता है कि अनपढ़ भी पढ़े लिखों से ज़्यादा भक्त बन सकता है। फिर वो चाहे रंग रूप में कैसा भी हो, चाहे उसे कोई पसंद न करता हो रंग रूप के कारण। शबरी भीलनी का कैसा रंग रूप था, हमने इतिहास में पढ़ा है। भगत श्री रामायण जी में सब ने सुना है, हम सब ने पढ़ा है, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे कि कैसा काला कुरूप रंग होने पर भी
भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बड़े बड़े ऋषियों की जो कुटियाएं बनी हुई थी वो सब छोड़कर पहले शबरी भीलनी की कुटिया में श्री राम पधारे। क्यों? कि वो सभी गुण उस माता शबरी के हृदय में पाए गए, जिसके कारण ही भीलनी शबरी का प्रेम प्रभु को खींच लाया। न उसमें कोई पढ़ाई का गुण, न सुंदरता का गुण, न पद वैभव का गुण, न जाति का गुण, न धन ऐश्वर्य, कुछ भी तो नहीं था। लेकिन भगवान तो प्रसन्न हुए उसके भक्ति पर, उसके प्रेम पर। यही भक्त जो भक्ति करने वाले होते हैं उन्हें इस प्रकार के गुणानुवाद करने में, गुणगान करने में और महिमा गायन करने में भी एकांत में बैठकर अपने सतगुरु के प्रति इस प्रकार के विचार रखते हुए भी आनंद प्राप्त होता है। आनंद प्राप्त करने के बहुत सारे स्रोत, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं जब भक्ति में लाभ दिखने लगता है, जब भक्ति का लाभ समझ आता है, भक्ति के रहस्य समझ आते हैं। भक्ति क्या है? जब इस प्रकार की खोज करना शुरू करते हैं, जब लगन लगती है कि भक्ति मुझे भी करना है और भक्ति ही करना है, इस प्रकार शुद्ध विचारों को लिए हुए भक्ति के स्वर्णिम अवसर प्राप्त करते हुए, भक्ति के बड़े बड़े सोपान पार करते हुए जीव भगवान के नज़दीक होता चला जाता है। चाहे कमज़ोर ही हों हम, कमज़ोर से कमज़ोर शरीर में दिखने वाले भक्त भी बड़े बड़े सूरमाओं को पराजित कर सकता है। ये भगवान की भक्ति का गुण है, ये भक्ति की शक्ति है। सतगुरु का सच्चा सेवक वो नहीं है जो उनके हुक्मनामे को बड़े सुंदर स्वर में पढ़े या हुक्मनामे को चूम चूम कर सिर पर रखे लेकिन अमल कुछ भी न करे, बल्कि प्रिय सेवक वो है जो पढ़े, सुने और प्रेम से अमल करे, श्रद्धा से अमल करे, वही सेवक कहलाता है। संसार में भक्ति की चाहना रखने वाले बहुत हैं, लेकिन संसार की चाहना को अपने भीतर से खाली नहीं करते। जब तक संसार की चाहना भीतर भरी पड़ी है, संसार को प्राप्त कर लेने की लगन लगी पड़ी है। एक म्यान में दो तलवारें क्या कभी रह सकती है? जो तलवार एक म्यान में रखी जाती है, जो म्यान, जो तलवार का कवर है, एक ही म्यान के लिए बनाया गया है। दो तलवारें अगर रखी जाएंगी तो धार खराब हो सकती है। सुरक्षित म्यान एक ही तलवार को अपने भीतर जगह दे सकता है, और यही नियम है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसी प्रकार कुदरत का नियम है कि इंसान का जो हृदय है
एक में मालिक का प्रेम और इंद्रियों के रस भोगों की चाहना कामना, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर मालिक का प्रेम हृदय के अंदर भरना है तो इंद्रियों की इच्छाएं और शरीर के सुख हमें त्यागने होंगे। और ये भी कुदरत का नियम है। अगर मालिक के प्रेम की, मालिक की भक्ति की इच्छा हमने करी और संसार के सुख ऐश्वर्यों को त्याग दिया, तो ऐसा नहीं है कि संसार के सुखों से वंचित हो जाएंगे, शरीर के सुखों से वंचित हो जाएंगे। पहले से कहीं 100 गुना अधिक सुख मिलेंगे, 100 गुना अधिक खान पान पहरान बढ़ जाएगा। केवल चाहना नहीं करनी है उसकी, प्रारब्ध से भी ज़्यादा लाभकारी जीवन होगा। प्रारब्ध में अगर हमारे 100 रुपये लिखे हुए हैं तो शारीरिक सुख और संसार के पद वैभव ये कामनाएं त्यागने से 100 की जगह 1000 रुपये का प्रारब्ध सतगुरु की कृपा से हो जाएगा। लेकिन हमारा उसके साथ लगाव न रहेगा, फिर भी वो रुपया तो आएगा, क्योंकि वो भी भक्ति की शक्ति है। फिर हम अपने शरीर पर लगाने की इच्छा नहीं रखेंगे, पर उपकार करने की इच्छा होगी। अपने सतगुरु के चरणों में सब कुछ हम भेंटा करेंगे, यही कामना रहेगी। सतगुरु को कुछ नहीं चाहिए। हम जो कुछ भी अर्पण करते हैं वो हमारे ही काम आता है। सतगुरु को तो हमारी इस प्रकार की भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सतगुरु की ओर से तो फरमान है कि जो कुछ और नहीं बन आवे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। अगर और कुछ भी नहीं हो तो पत्र फूल फल कुछ भी भेंट चढ़ा दो। नहीं तो जिसने अपने आप को भेंट चढ़ा दिया है, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, भगवान तो देने वाले हैं। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? कोई भी क्या भगवान को कुछ दे सकता है? केवल एक देने का भाव हम करते हैं। हम दिखाते हैं कि हम संसार की नज़रों से चीर करके, संसार की नज़रों से छीन करके यहाँ लाने में हम समर्थ हुए। केवल इतना भाव पैदा कर सकते हैं। शरीर के सुख अगर हम त्याग देंगे तो वो शरीर के सुख त्याग करके उस वक़्त में भजन भक्ति में शरीर को लगाएंगे तो क्या भजन भक्ति करने से शरीर पर विपदाएं आ सकती हैं, कोई आपदा आ सकती है, कोई कष्ट आ सकते हैं? बल्कि सुख बढ़ेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, तरोताज़ा रहेगा। जो आज गुरु कृपा के बिना शरीर में रोग लगे हुए हैं, ऐसे रोग लगे हुए हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। एक रोग मिटता है कि दूसरा आकर घेरा डाल लेता है, दबाव डाल लेता है। केवल ये समझ आ जाए, और समझ कहाँ से आएगी कि भक्ति में लाभ है? वो भक्ति का दान देने वाले सतगुरु की शरण में, सतगुरु के सत्संग में, सतगुरु की रहनुमाई में, उन्हीं की नज़दीकी में जाकर बैठने से, उस संगत को ग्रहण करने से हमारे इस प्रकार के व्यवहार में इजाफा हो, लाभ होगा। भरपूर समझ इस प्रकार भीतर में पक्की होती चली जाएगी कि अगर लाभ है तो केवल और केवल सतगुरु की भक्ति में लाभ है। बाकी संसार के लाभ तो केवल दिखावे मात्र के हैं और यहीं के यहीं दफन हो जाएंगे। और लाभ भी संसार के और शरीर के लाभ शरीर तक रहेंगे, और ये भक्ति का जो लाभ है वो आत्मिक लाभ है, आत्मा के साथ जाएगा, आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाएगा और आत्मा को सदा सदा के लिए
दुखों से छुड़ाएगा। और इस लोक में इस मनुष्य शरीर को भी भक्ति के कारण हर पल स्वस्थता मिलती जाती है, शरीर निरोगी होता चला जाता है, रोम रोम पुलकित और रोम रोम खुशियों में भरा रहता है। ये है भक्ति की ताकत, ये भक्ति का लाभ। जिसने भी समझा है, जिसने जाना है, जिसको भक्ति में लाभ दिखने लगा है, दिख गया है, वही भक्ति में रह करके, भक्ति प्राप्ति की लगन में लग करके, सतगुरु की शरण अपना करके, सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए हर पल ये लाभ उठा रहे हैं, ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और जीवन जो मिला ही इस लाभ के लिए है। संसार में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े शिक्षापद, बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सतगुरु की जो शिक्षा है, सतगुरु की शिक्षा का संचार जो मनुष्य के जीवन में होता है, वो सांसारिक शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। क्योंकि उस दिशा से जो सतगुरु से शिक्षा प्राप्त होती है, सतगुरु की नज़दीकी से, सतगुरु की सत्संग की क्लास अटेंड करने से जो शिक्षा मिलती है, उससे नम्रता प्राप्त होती है। और सांसारिक शिक्षा जो है वो अक्सर अभिमान बढ़ाता है, घमंड बढ़ाता है, अहंकार भरता रहता है। भीतर में सांसारिक शिक्षा जैसे बढ़ती रहती है, भीतर अहंकार बढ़ता रहता है। इसलिए हमको शरीर की बजाय मन को स्वच्छ करने का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर को ताकतवर बनाने की बजाय आत्मा को अधिक ताकतवर बनाना चाहिए। सतगुरु की आज्ञा के प्रतिकूल चलकर जीवित रहने से, यानी सतगुरु की आज्ञा के विरोध में न चल करके इस प्रकार जीवन व्यतीत न करके सतगुरु की आज्ञा को मानकर, सतगुरु की आज्ञा के अनुकूल चलते हुए यदि मृत्यु भी प्राप्त हो सतगुरु की आज्ञा में चलते हुए, तो मृत्यु को भी खुशी खुशी गले लगाना चाहिए। ये लाभ है भक्ति का। लोगों की बातों को व्यर्थ नहीं सुनना चाहिए। प्राय कर देखा जाता है कि इंसान भक्ति की शुरुआत करने पर भी अपनी आदतों को बहुत धीमी रफ्तार में छोड़ पाते हैं। सो ध्यान रहे कि जो बेकार की बातें सुनकर व्याकुल हो जाते हैं, क्रोध करने लगते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आकर सुना दिया नमक मिर्च लगाकर कि फलां व्यक्ति तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था। क्रोध करने लगते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। बराबरी नहीं करनी। भक्तिमान इंसान को बराबरी नहीं करनी। बराबरी करने के बजाय, बहस करने के बजाय हार स्वीकार करना अच्छा है। संसार की प्रशंसा से तो ये सारी जो फसाद की जड़ है, बहस करना, बराबरी करना, इसीलिए होता है कि
कोई सुन रहा होगा तो सोचेगा कि ये हार गया, वो जीत गया, उसने उसको हरा दिया। ये संसारिक प्रशंसा है कि संसार में मेरी इज्जत हो गई या बेइज्जती हो गई। लेकिन महापुरुषों के वचन यही है कि संसारिक प्रशंसा की परवाह मत करो, किसी से वाद विवाद न करो। अगर हारना पड़े तो तुरंत हार जाओ, लेकिन सच्ची दरगाह की प्रशंसा की परवाह करो कि दरगाह में हमारी प्रशंसा होगी कि नहीं। जिस कार्य से दरगाह में, भगवान के घर में प्रशंसा हो हमारी, तारीफ हो हमारी, वही कार्य करना चाहिए। जितनी चिंता संसारिक नुकसान की हो जाने पर हम करते हैं, उससे अधिक चिंता उस समय हमको करना चाहिए जब भगवान को हम भूलने लगते हैं। या यूँ समझें कि जो नित्य नियमों की जो पालना हमें नित्य प्रति करनी होती है, हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। यानी कभी सुबह की आरती नहीं करते, कभी शाम की आरती भूल जाते हैं, कभी दर्शनों पर जा रहे होते हैं, श्री आनंदपुर जाना होता है तो टिकट कैंसिल करा देते हैं छोटी मोटी बात के लिए। हालांकि हम चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन जब फैसला लेना होता है तो दर्शन करने जाना या सेवा पर जाना, उस प्रोग्राम को रद्द कर देते हैं। और कुटिया पर जाना और ना जाना, ये तो फैसला तुरंत लेते हैं कि आज कुटिया पे नहीं जाते। कोई मेहमान आ गया, कोई दोस्त आ गया, कोई व्यापारी आ गया, तो ऐसा सोचते हैं कि सत्संग तो बाद में हो जाए, शायद जो मिलने आया उससे कोई लाभ मिल जाए। क्योंकि मन में संसार की कामनाएं लगी होती है तो संसार को ही महत्व देते हैं। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि संसार का नुकसान होने पर इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। जहाँ सत्संग की हानि हो, सतगुरु के दर्शन की हानि हो, सेवा की हानि हो, यानी सतगुरु की याद अगर हम भूल रहे हैं, भजन सुमरन भूल रहे हैं, नागे हो रहे हैं, उसकी अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। क्योंकि वही लाभ वाला कार्य है, वो आत्मिक लाभ वाला कार्य है, वो रोम रोम में प्रसन्नता भर देने वाला लाभ का कार्य है। भक्ति से वो सब सुख मिलने वाले हैं। अगर आत्मिक सुख मिलता है तो शरीर के सुख चुंगी में मिल जाते हैं। हम शारीरिक सुखों के कारण आत्मिक सुखों वाले लाभ को छोड़ देते हैं और शरीर के सुख सदा रहते नहीं हैं। अभी हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे, फिर तलाश करो, फिर प्रयास करो। आत्मिक सुख की ओर बढ़ चले, फिर आत्मिक सुख समाप्त नहीं होता, अपने आप बढ़ता चला जाता है। केवल अपने आप को उस रास्ते पर चलाए रखें, भक्ति वाली राह पर चलते चले जाएं। सतगुरु की याद अपने भीतर हर वक्त बनी रहे। सतगुरु के अलावा किसी को मित्र या सच्चा साथी अगर समझते हैं तो बहुत गलत समझते हैं। क्योंकि सतगुरु के अलावा कोई मित्र तो हो ही नहीं सकता। समय आएगा फिर कि पछतावा करना पड़ेगा कि हमने ये गलत सोच, गलत धारणा बनाई कि सतगुरु से भी अधिक कोई सच्चा मित्र हो सकता है इस दुनिया में। नहीं हो सकता। अभी से इस बात को पक्का करें। इसलिए सबसे व्यवहार रखें, सुमति सबसे रखें, सबसे बातचीत करें, बड़े प्रेम से करें, बड़े मिठास से करें, लेकिन दिल केवल सतगुरु को देकर रखना है। मीत सच्चा जो है वो केवल सतगुरु ही है। अगर हमने एक बार नहीं परंतु कई बार जिन्हें देखा है, भाला है और समझा है,
बहुत बार जिनसे हमारा पाला पड़ा है कि ये लोग स्वार्थी हैं, तो उनसे किनारा कर लेना चाहिए और सदा सदा के लिए किनारा कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि निभाना पड़ेगा। अरे उनसे कहाँ निभेगा, वो छोड़ जाने वाले हैं। वो नहीं छोड़ेंगे तो हम छोड़ जाएंगे उनको, तो फिर अभी क्यों नहीं छोड़ देते? अपने दिल से, मन से, वचन से क्यों नहीं उनको छोड़ देते हैं? ऐसे स्वार्थी लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए, सदा सदा के लिए किनारा करना चाहिए, क्योंकि उनसे पल पल में धोखे मिल रहे हैं। उनके धोखों से बच जाना चाहिए हमको। परंतु हमारे भीतर जो झूठा मोह दुनिया का बना हुआ है वो ऐसा करने नहीं देता। इसलिए चोट पर चोट हम खाते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, फिर कहते हे गुरु महाराज हमको बचाओ, हे गुरु महाराज हमारी रक्षा करो। गुरु महाराज जी तो रक्षा करने के लिए हैं, गुरु महाराज जी की आज्ञा तो माने। आवश्यकता की पूर्ति संसार से करनी है, घर भरने की कोशिश न करें। आवश्यकता की पूर्ति भजन भक्ति करने वालों की मांग रखने से पहले ही हो जाया करती है। बड़ी इज्जत से, बड़े मान सम्मान से उसका घर भी चलता है, उसका लोक परलोक सुखी होता है, सुहेला होता है। तो फिर छोटी मोटी ज़रूरतों की कमी नहीं रहती। जो अपनी प्रशंसा और अपने गुण अपने ही मुख से दूसरों के आगे बार बार प्रकट करते हैं, वे अपना नुकसान करते हैं। अपने जो गुण हैं, अपनी जो प्रशंसा की बातें हैं, गुप्त रखना सीखना पड़ेगा हमको, तभी वो सुरक्षित रहते हैं। गुण और भक्ति, और हम इस प्रकार भक्ति से लाभान्वित भी रहते हैं। भक्ति की स्वयमेव रक्षा होती है, और भक्ति की जो कमाई हम करते हैं उसकी रक्षा इसी में है कि भीतर ही भीतर अपनी भक्ति बढ़ाते चले जाएं, भगवान को अपना बनाते चले जाएं, और भीतर ही भीतर आनंद से सराबोर होते रहें। किसी को कुछ न कहने पर भी चारों ओर से आवाज़ आएगी कि ये भगवान का भक्त है, ये भगवान की भक्ति करने वाले हैं। इनको कहीं नहीं देखा किसी प्रकार की याचना करते हुए, किसी और से प्रार्थना करते हुए, किसी मांग को रखते हुए नहीं देखता। कभी किसी प्रकार का दुख कहते हुए नहीं देखा, कभी परेशानी में नहीं देखा। इस तरह की धारणा चारों ओर हमारे प्रति बन जाती है। अगर सतगुरु की कृपा हम पर बनी रहेगी तो ये सब का सब संभव है, और हम अपने से, अपने आप से इस प्रकार की ख्वाहिश न करके केवल सतगुरु की प्राप्ति की ख्वाहिश अपने भीतर रखें। हमारी मृत्यु का समय निश्चित है, लेकिन कब है पता नहीं है। इसलिए अभी का अभी ये समय जान करके अभी से भी पहले भजन भक्ति को पूरा करने का प्रयास करें। अभी से भी पहले इस कार्य को भली भांति करने का, तुरंत करने का अपने अंदर ख्याल पुख्ता करें, और इसी प्रकार भजन भक्ति करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।